हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 5वीं क्लास है और जो कि बेसिक ग्रामर की आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम कुछ इसमें सिंपल टेंस होते हैं वो सीखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट टेंस होते हैं यानी सभी टेंस वगैरह और सब चीज सीखेंगे इसमें। जो हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास है वो आज खत्म हो जाएगी 5वीं क्लास में, जिसमें कि हमारे अभी दो हेडिंग बची है बस, एक तो प्रपोजिशन और एक इंटरजेक्शन। तो दो हेडिंग को कराने के बाद में हमारी ये पूरी बेसिक ग्रामर की क्लास खत्म हो जाएगी। और मैं कल दो स्कूलों में गया था और वहां से मैं बच्चों से मिला था। उन बच्चों को मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था। तो उन बच्चों में से जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन बच्चों से मेरा कहना है कि वो उन अपने भाई बंधुओं को बता दें जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते उन सभी बच्चों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कल कि मैं सभी सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वे बच्चे उन बच्चों को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवा दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो भी अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो नवोदय का पेपर भी दे लेंगे बहुत अच्छे से और पेपर को पास भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है प्रपोजिशन। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इसको लिखते जाना और मैं आपको हेडिंग लिखाऊंगा इसकी कि प्रपोजिशन किसे बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको प्रपोजिशन की थोड़ी वो बता देता हूँ कि प्रपोजिशन क्या होता है। यही प्रपोजिशन का मतलब जब यानी कि इसमें जो प्री लिखा हुआ है आगे, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है एक तरह से किसी की स्थिति। पोजीशन क्या होती है? स्थिति होती है, यानी किसी चीज की जो स्थिति को बताए, यानी कि किसी चीज के होने की स्थिति को बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। मैं आपको इसकी भी परिभाषा भी लिखाऊंगा, यानी कि जो किसी की चीज की क्या बताए, पहले क्या बता दे, उसकी स्थिति को बता दे कि वो चीज कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, वो जा रहा है, क्या रहा है। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की वो स्थिति को बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इसको लिखते जाना और इसको भी नोट कर लो। यानी कि ये प्रपोजिशन इज अ वर्ड, यानी प्रपोजिशन एक क्या है? शब्द है। विच शोज रिलेशन और पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रपोजिशन एक शब्द है जो यानी कि क्या दिखाता है? जो रिलेशन दिखाता है यानी संबंध दिखाता है या उसकी स्थिति को बताता है। यानी पोजिशन का मतलब स्थिति को बताएगा किसकी? ऑफ नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन की बताएगा यानी संज्ञा की, प्रोनाउन मतलब या सर्वनाम की।
यानी कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के होने की क्या बताता है, स्थिति बताता है, या उसका क्या बताता है, उससे यानी जो सेंटेंस होता है उससे क्या बताता है, या रिलेशन बताता है। ठीक है, उसे बोलते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ एक, उससे आप समझ जाओगे अच्छे से। जैसे मैंने लिखा, द कैट वॉज द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। मैंने लिखा द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो कैट है, यानी कि जो बिल्ली है, वो कहां पर बैठी है, टेबल पर बैठी है। तो यहाँ पे जो ऑन दिख रहा है आपको, ये क्या है, यही क्या है, प्रपोजिशन है। कि ऑन दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर प्रपोजिशन है। और ये क्या बता रहा है, यानी कि जो टेबल है, यानी टेबल को बता रहा है वो, यानी कि टेबल की स्थिति को बता रहा है। और किसकी स्थिति को बता रहा है, बिल्ली की स्थिति को बता रहा है। यानी कि जो टेबल है उसका संबंध किससे बता रहा है, बिल्ली से बता रहा है। कि जो बिल्ली है वो कहां पर बैठी है, टेबल पर। कहां पर, टेबल पर। यानी कि बिल्ली की स्थिति को बता रहा है कि बिल्ली कहां पर है, टेबल के ऊपर है। यानी कि जो पर का शीर्ष दे रहा है यहाँ पर, वही क्या है, प्रपोजिशन। वही क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो ऑन है यही क्या है, प्रपोजिशन। और ये किसकी स्थिति को बता रहा है, यानी किसके रिलेशन को बता रहा है, और किससे बता रहा है। देखो, जो ऑन है इसका रिलेशन, यानी कि जो टेबल का रिलेशन किससे बता रहा है, ये कैट से बता रहा है। यानी टेबल का रिलेशन किससे बता रहा है, ऑन, कैट से बता रहा है कि बिल्ली कहां पर है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर सो रही है। वो कहां पर सो रही है, टेबल के ऊपर। तो आप सब सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो। और मैं एक बात और बताऊं आपको, कि मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, कि आप सभी के स्कूलों में जाके आपको बता रहा हूं कि आप नवोदय की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और फ्री में ही बता रहा हूं। मैंने आपके लिए देखो कितने में आपके लिए मार कर खर्च करता हूं, बोर्ड बनवाया मैंने आप सभी बच्चों के लिए, और एक ये माइक मंगाया है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या है कि चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और फ्री में भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनसे मेरा कहना है कि आपके स्कूलों में जो भी आपके भाई बंधु हो, उनको जरूर बताओ कि वो भी नवोदय की या क्लास 3 से लेके 8 तक पढ़ रहे हो, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लें। क्योंकि अब कुछ दिनों में सिर्फ छुट्टी पड़ने वाली है, 20 मई से लगभग छुट्टी पड़ जाएंगी, और लगभग 40 दिन की छुट्टी पड़ेगी। तो आप उनमें बैठे ही रहोगे, तो आपको कोई ट्यूशन भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आप घर बैठे ही फोन से ही बिल्कुल फ्री में नवोदय की या क्लास 3 से लेकर 8 तक की तैयारी कर सकते हो अच्छे से। और जो इंग्लिश है, आपको इंग्लिश इंग्लिश को पढ़ो बिल्कुल बेसिक से, शुरू से। यानी कि आपको इंग्लिश में किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीचर का मतलब ये है कि आपको किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं पर पढ़ने की, अगर आप इन क्लासों को ले लोगे तो आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने भाई बंधुओं को बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ उनसे। और वो भी नवोदय की या क्लास 3 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी लास्ट, यानी कि जो बेसिक ग्रामर चल रहा है ना, उसकी आज की हमारी लास्ट हेडिंग है। इसके बाद में हम आगे इसमें टेंस वगैरह सीखेंगे। तो आज की लास्ट हेडिंग है हमारी इसमें, इंटरजेक्शन। इंटर इंटरजेक्शन हमारी लास्ट हेडिंग क्या है आज की, इंटरजेक्शन। तो आप सभी बच्चों इसको अच्छे से लिखो, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद मैं इसको बताऊंगा।
इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? देखो इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, यानी इंटरजेक्शन है वो क्या है? एक वर्ड है, यानी शब्द है, दैट जो शोज सडन फीलिंग्स, यानी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, यानी कि हमारे क्या होते हैं? विचार। सडन का मतलब जो अचानक से होते हैं, सडन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अचानक से। यहाँ पर सडन का मतलब लिख लो अचानक। यानी कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, यानी कि जो अचानक से हमारे माइंड में विचार एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। एक बार दोबारा से, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो क्या दिखाता है? जो यानी कि जो हमारे माइंड में अचानक से कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, यानी कुछ विचार आ जाते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ ही लिख लें एग्जाम्पल को। इसमें लिखा वाव, मैंने क्या लिखा? वाव। और यानी कि ये आपको जो पीछे दिख रहा होगा, ये पूर्वग्राम का सा, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। यानी कि वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, यानी वाव यानी कि आपके मुंह से निकला, यानी कि आपने कोई पक्षी को देखा, यानी बहुत सुंदर पक्षी है कोई, और आपने उसको देखा, आपके मुंह से अचानक से निकला वाव, क्या निकला? वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, यानी कि आपके मुंह से अचानक क्या निकला? वाव, यानी कि आपके दिमाग में से अचानक कोई विचार हुआ किसी पक्षी को देखकर, वाव, यानी कि कितना अच्छा पक्षी है, तो वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, यानी कि कितना अच्छा पक्षी है, वाव कितना अच्छा पक्षी है। वैसे यानी कि जो यहाँ पे इंटरजेक्शन इसके पीछे आता है, इसको पहचाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस शब्द के पीछे ये इंटरजेक्शन का चिन्ह लग जाए, ये वाला दिख रहा होगा आपको पीछे, इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं कल स्कूल में गया था, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो तो ठीक ही है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं कल स्कूल में गया था तो वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, यानी कि मैं प्रत्येक क्लास में अलग अलग गया था, और प्रत्येक क्लास में लगभग 30-35 बच्चे थे प्रत्येक क्लास में लगभग, लेकिन उनमें से भी लगभग 7-8 बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन पढ़ना तो सभी बच्चों को चाहिए ना। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया, उनसे बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी देख लो मैं कैसे क्लास कराता हूँ आप सभी बच्चों को, और उनको भी बता देना कि वो भी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो उनको वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये चैनल मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उनको भी बता देना, और वो भी अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।